प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे गांव के सभी लोग बहुत इज्जत दिया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में वही एक औरत थी जो मुहर्रम के महीने में बहुत एहतमाम करती थी। वजीफे, नवाफिल और महफिलें कराती थीं, गरीबों में सदका खैरात बांटती थी और मुहर्रम के महीने में ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जब अम्मा हलीमा का इंतकाल हुआ तो उनके मरने के बाद उनकी कब्र के साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आए। सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि अम्मा हलीमा जैसी नेक औरत के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें इतना दर्दनाक अजाब क्यों मिला? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? कौन से गुनाह की सजा मिली? आइए जानते हैं। इसलिए मुहर्रम खत्म होने से पहले ये गुनाह पहचान लो, और अगर ये गुनाह आप में से कोई करता है तो तौबा कर ले, वरना ये अजाब आप पर भी आ सकता है। दोस्तों, पंजाब के इलाके में एक आरामपुर नाम का गांव था। इस गांव में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। हिंदू अल्पसंख्यक में थे, लेकिन दोनों मजहब के लोग बहुत इत्तेहाद और मोहब्बत से रहते थे। सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत रहमदिली से पेश आते थे। इसी गांव में एक औरत थी जिनका नाम अम्मा हलीमा था। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह जवानी में ही बेवा हो गई थी। उनकी एक बेटी थी जो अब 20 साल की हो चुकी थी। अम्मा हलीमा अपनी बेटी की शादी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती थीं। उन्होंने अपनी जवानी बेवागी की चादर ओढ़ कर गुजार दी। उन्होंने शराफत और पाकदामनी को कभी हाथ से नहीं जाने दिया। अपने शौहर की मौत के बाद उन्होंने इज्जत की लाज रखी और उनके नाम पर बैठी रहीं। बहुत से लोगों ने उनके लिए दूसरी शादी के पैगाम भेजे, लेकिन उन्होंने हर पैगाम को ठुकरा दिया। कई लोगों ने उन्हें हवस भरी नजरों से देखा, लेकिन अम्मा हलीमा ने उन सब नजरों को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनका गुजारा अपने शौहर की पेंशन से होता था। पेंशन के पैसे इतने थे कि माँ बेटी 2 वक्त पेट भरकर खाना खा लेती थीं। लेकिन फिर धीरे धीरे अम्मा हलीमा के घर के हालात बदलने लगे। उनके घर में रुपयों पैसों की रौनक हो गई, किसी चीज की कमी न रही। जब गांव के लोग उनसे पूछते कि ये सब कैसे हो रहा है, तो वो कहती कि मेरे मायके में कुछ जमीनें थीं जो मेरे रिश्तेदारों ने बेच दी हैं, मेरे हवाले कर दी। उन्हीं जमीनों की आमदनी मुझे मिलती है। अब वो अपनी आमदनी को गांव के लोगों पर खर्च करने लगी। वो मुहर्रम के महीने का बहुत एहतमाम करती थीं। जब भी मुहर्रम शुरू होता, गांव की औरतों में काले कपड़े तकसीम करती और उनसे कहती, ये महीना सोग मनाने का है, ये महीना अल्लाह को राजी करने का है और नबी पाक के नवासों के घम को याद करने का है। इस महीने में खूब जिक्र करो, रोजा रखो, नजर और न्याज दो, देखना अल्लाह तुमसे राजी होगा। वो कहती, हजरत इमाम आयस के सदक़े अल्लाह तुम पर भी अपना करम करेगा जैसे मुझ पर किया। जैसे उसने मुझे गैब से रिज़्क अता किया, वैसे ही वो तुम सबको भी रिज़्क देगा। मुहर्रम शुरू होते ही औरतें अम्मा हलीमा के घर जाना शुरू कर देती, जहां वो महफिलें करती, लोगों को मुहर्रम के फजाइल बताती। वो 10 दिन रोजे रखती और इफ्तारी के वक्त ये खास एहतमाम करती कि गांव की जितनी औरतों ने रोजा रखा हो, वो सब उन्हीं के घर इफ्तार करें। वो गैर मर्दों से सख्त पर्दा करती थीं। आज तक गांव के किसी आदमी से उन्होंने बगैर जरूरत के बात नहीं की। फातिमा उनकी बेटी भी बिल्कुल अपनी मां जैसी ही थी। यही वजह थी कि औरतें उन्हें और उनकी बेटी को अपना गोया पीर और मुर्शिद मानने लगी थीं। अम्मा हलीमा गांव के लोगों की अपनी इस्तिताअत से बढ़कर मदद करती थीं। कितने ही गरीब और नादार बच्चे थे जो तालीम जारी नहीं रख सकते थे। अम्मा हलीमा ने उनकी तालीम का सिलसिला जारी रखा, उनके सारे अखराजात उठाए। उन्हें कहा करती, बस तुम दिल लगाकर पढ़ो, किसी बात की फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे लिए। ऐसे में उन गरीब बच्चों के दिल से अम्मा हलीमा के लिए ढेरों दुआएं निकलती और वो तबस्सुम के साथ मुस्कुरा देती। गांव में बहुत से ऐसे गरीब लोग थे जो इलाज नहीं करवा सकते थे। अम्मा हलीमा ने उन सब का इलाज शुरू करवाया। उनके लिए दवाइयां, फल, डॉक्टर से चेकअप, ये सब अम्मा हलीमा का मामूल था। वो बद्धा सा बुर्का पहनकर, चेहरा चादर में छुपाकर घर से निकलती और यतीमों, गरीबों, कमजोर और बीमार लोगों का हाल चाल पूछती। जब मुहर्रम आता तो उनकी नेकी में और इजाफा हो जाता।
वो पूरे दिन रोजे की हालत में रहती, लेकिन आराम करने के बजाय दूसरों के लिए खाने और साफ पानी का इंतजाम करती। मुसाफिरों का खास कुछ देर बैठकर वो जिक्र व अज़कार करती रहती थीं। गांव में जिसे भी कोई मसला होता, जिसे पैसों की जरूरत होती, या किसी को दुआ करवानी होती, या किसी की मन्नत पूरी करवानी होती, तो वो सीधा अम्मा हलीमा के पास आता। वो कहता, अम्मा हलीमा, आप बहुत नेक औरत हैं, अल्लाह के बहुत करीब हैं, आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारा ये मसला हल कर दे। अम्मा हलीमा दोनों हाथ उठाकर उस मजबूर साइल के लिए दिल से दुआ करती और खुदा की करनी से उसका मसला भी हल हो जाता। तब लोग अम्मा हलीमा की शान में कसीदे पढ़ते और ऐसे में उनका सर और भी फख्र से ऊंचा हो जाता। गांव में एक मौलवी थे जिन्हें सब हिदायतुल्लाह के नाम से जानते थे। वो उस गांव में नए नए आए थे। जब उन्होंने अम्मा हलीमा के चर्चे सुने तो उनके दिल में भी इश्तियाक पैदा हुआ कि वो इस औरत से मिलें और जाने कि क्या वो वाकई वैसी ही हैं जैसी गांव के लोग कहते हैं। गांव के लोग तो उन्हें पीर और मुर्शिद का दर्जा देते थे, कहते थे कि उन्होंने जिंदगी में उन जैसी नेक औरत नहीं देखी। मुहर्रम के महीने में हिदायतुल्लाह उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि रोज गांव के बहुत से लोग अम्मा हलीमा के घर जाते हैं। बहुत बुरी हालत में देखा है। वो रोती जा रही थीं और कहती जा रही थीं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरी बेटी से कहो कि वो मेरे लिए सदका जारियां बने, मेरे गुनाहों की आग को कम करने में मेरी मदद करे, वरना ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी। मैं जो गुनाह कर चुकी हूं, शायद अल्लाह मुझे कभी माफ न करे। इमाम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने समझा कि यकीनन कोई ऐसा गुनाह है जिससे सिर्फ फातिमा वाकिफ है और वही अपनी मां की मदद कर सकती है उसकी रूह को सुकून देने में। जब फातिमा की तबीयत कुछ संभली तो इमाम साहब ने उसे बुलवाया। फातिमा को भी गांव की औरतों की जुबानी सब कुछ मालूम हो चुका था और यह भी सच था कि उसने भी अपनी मां को ख्वाब में बहुत बुरी हालत में देखा था। मां रोते हुए उससे फरियाद कर रही थी, इस आग और सांपों से मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मेरे लिए सदका जारियां बनो। इमाम साहब ने ये तमाम ख्वाब फिर से फातिमा के सामने दोहराए और कहने लगे, बेटी मुझे बताओ, तुम्हारी मां ने ऐसा कौन कौन सा गुनाह किया है कि मरने के बाद उन्हें ऐसी सजा मिल रही है, और तुम कैसे उनकी बख्शिश में मददगार बन सकती हो। तब फातिमा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने मां को हमेशा इन सब बातों से रोका, मना किया, को रोकती रही। फातिमा कहने लगी, मगर मां ने कभी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा मुझे झिड़क कर डांट कर चुप करवा देती थी। कहती थी, तुम बच्ची हो, तुम जिंदगी के तकाजों को नहीं समझती। जब तक इंसान जिंदा है उसकी नेक नामी ही उसके काम आती है और मरने के बाद भी यही नेकियां उसे बख्शवा सकती हैं। मां कहती थी, जब तुम किसी के साथ नेकी करोगी, अच्छाई करोगी, तो वही नेकी तुम्हारे आगे काम आएगी। मैं मां को समझाती कि नेकी भी तभी कबूल होती है जब वो खलूस नीयत से की जाए। अगर उसमें रियाकारी शामिल हो, अगर आपकी नीयत ये हो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे नेक कहेंगे, तो वो नेकी नहीं रहती, वो दिखावा बन जाती है। मगर मां को मेरी बात कभी समझ नहीं आई। ये कहते हुए फातिमा आया, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब मुझे लगता है कि मां के साथ जो कुछ हो रहा है वो इसी गुनाह की वजह से हो रहा है। मास्टर हिदायतुल्लाह भी अब दिल ही दिल में यही सोच रहे थे कि शायद ये सब रियाकारी की सजा है कि वो उन औरतों के ख्वाब में आकर अपने अजाब का इजहार कर रही हैं जिन औरतों के सामने उन्होंने अपने नेक होने का ढोंग रचाया था। लेकिन अब सवाल ये था कि इसमें उनकी बेटी क्या मदद कर सकती है। यही सोचते सोचते उनका ध्यान टूटा जब उन्होंने फातिमा की एक बात सुनी और वो चौंक उठे। उन्होंने फौरन कहा, फातिमा बेटा, मुझे खुलकर बताओ, जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगी मैं इस मसले के हल तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तब फातिमा ने रूंधे हुए गले से कहा, असल में जिन जमीनों से कमाई आती थी वो मेरी मां की मिल्कियत ही नहीं थी। अब मास्टर हिदायतुल्लाह बिल्कुल सन्न रह गए। उन्होंने हैरत से कहा, क्या उन्होंने किसी और की जमीनों पर कब्जा किया था और ये आमदनी हराम की कमाई थी? फातिमा कहने लगी, हाँ इमाम साहब, ये कमाई हराम की थी और जिन जमीनों से ये मिल रही थी
वो एक यतीम लड़की की थी। माँ ने उसे डराकर धमकाकर चुप करवा दिया था। उसे ये धमकी दी थी कि अगर वो बोली तो उसे बदनाम कर देंगी। वो लड़की माँ की नेकनामी से वाकिफ थी, जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए वो चुपचाप उसी रिज़्क़ पर कन्नात किए बैठी थी जो माँ कभी कभी खैरात की शक्ल में उसकी झोली में डाल देती थी। मुझे उस लड़की के आंसू बहुत तकलीफ देते थे। मैंने माँ को बहुत समझाया कि ये जमीनें उसे वापस कर दो। ये हराम की कमाई हमारे किसी काम की नहीं, ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देगी। मगर माँ कहती थी, ये हराम की कमाई नहीं है, मैंने इसे पाक कर लिया है। मैं इससे गरीबों में तकसीम करती हूँ, दगें बनवाती हूँ, महफिलें कराती हूँ, तो ये नेकियां इस कमाई को पाक कर रही हैं। तुम अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि ये हराम है। अब सारी बात इमाम साहब को समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, पहली फुर्सत में वो जमीनें उस लड़की को वापस कर दो और उससे कहो कि वो तुम्हारी माँ को माफ कर दे, और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों से भी जिनके साथ तुम्हारी माँ ने कभी जुल्म या ज्यादती की हो, उनकी तरफ से सदका खैरात करो, मगफिरत की दुआ करो। फातिमा ने वैसा ही किया। जब उसने वो सारी जमीनें उस लड़की को लौटा दी तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारी माँ को माफ कर दिया। गांव की सब औरतों और बच्चों में ये बात फैल गई थी। सबको पता चल गया था कि अम्मा हलीमा जो कुछ भी करती थीं, वो महज नेक नियति से नहीं बल्कि अपनी वाहवाही के लिए था। गांव के वो लोग जिनके दिल में कभी रियाकारी का ख्याल भी आया था, अब इस गुनाह से तौबा करने लगे थे। बहुत सी औरतें कहने लगीं, इमाम साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी हैं। अक्सर हम भी नमाज इस नियत से पढ़ते हैं कि लोग हमें नेक कहेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। दूसरों की मदद भी इस सोच से करते हैं कि वो हमारी शोहरत करेगा। ये सब रियाकारी है। हम इस गुनाह को मामूली समझ रहे थे, मगर अब आपकी वजह से हमें समझ में आया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है।